हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि जावा है। जावा में बेसिकली हम सीखेंगे कि जावा क्या होता है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्या जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जावा के और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन क्या होता है जावा को, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, जो जावा हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, जावा इज हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इट इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटेंडेड टू लेट प्रोग्रामर राइट वंस रन एनीवेयर। इसका क्या मतलब होता है, जावा ये कंफर्म करता है कि जब आप जावा में कोई प्रोग्राम बनाओगे ना, तो क्या होगा, आप कभी सपोज मान लो आपने किसी पे बनाया, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वहीं चलेगा, वो कहीं भी चल सकता है। कहीं भी चलने का मतलब क्या होता है कि राइट वंस रन एनीवेयर मीन्स कि आपने सपोज कि माइक क्या नाम है, विंडोज़ के कंप्यूटर पर अगर प्रोग्राम लिखा है और जावा को कंपाइल किया है प्रोग्राम को, तो वो जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है वो आप किसी भी दूसरे मशीन पे चला सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है विंडोज़ पे और रन करना है आपको लिनक्स पे, या फिर मान लीजिए आपको मैकबुक पे रन करना है, तो वो वहाँ भी चल जाएगा। यानी कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम से ना कोई उसका डिपेंडेंसी जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसको दोबारा से रिकम्पाइल नहीं करने पड़ेगा आपको, एक बार बस कंपाइल हुआ, वो जो होगा आपका कहीं पे भी चलने के लिए रेडी होगा, ठीक है जी। आगे रखते हैं। दिस मीन्स दैट द कंपाइल्ड कोड कैन रन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट जावा विदाउट द नीड ऑफ रिकम्पाइल। जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक बार अपना प्रोग्राम बनाया और रन किया मतलब कि कंपाइल कर दिया उसको। अगर कंपाइल एक बार कर दिया तो दूसरी जगह कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना एक बार में काम खत्म कर चुका है, ठीक है। जावा एप्लीकेशन आर टिपिकली कंपाइल टू बाइट कोड। अब जावा जो कंपाइल करते हैं हम ना प्रोग्राम को जब रन करते हैं, तो वो कंपाइल करने के बाद वो क्या जनरेट होता है, बाइट कोड जनरेट होता है, ठीक है। बाइट कोड जनरेट होने के बाद क्या होता है, वो किसी भी दूसरे मशीन पे चल सकता है। कैसे चल सकता है, वो कैसे नहीं, मतलब कि जिस मशीन पर आपको चलाना है उसमें क्या होनी चाहिए, जेवीएम होनी चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। दैट कैन रन ऑन एनी जावा वर्चुअल मशीन रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्या मतलब हुआ कि वो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी आर्किटेक्चर पे वो सपोर्ट कर सकता है। आप किसी क्या नाम है आपका, क्या नाम है, 32 बिट हो, 64 बिट हो, है ना, या फिर डिफरेंट क्या नाम है ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ये किसी पे भी चल जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि उसको एक बार आपको कंपाइल करना ही पड़ेगा, रन करके लाओगे तभी बन चलेगा, ठीक है। यानी कि सीधा कोड लिखा रन वन किया नहीं और वहाँ पर दूसरे मशीन पे पहुँच गया, हाँ जी तो चल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। एक बार कंपाइल कर दिया, एक बार रन करके रख दिया, और जो है आप कहीं पे भी उसको जाके रन कर सकते हो, ठीक है। देखिए जावा क्या है, जावा वाज बेसिकली ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम। It was released in May 1995. It is widely used for building a variety of application. देखिए ये जो जावा है 1995 में बनाया गया था और ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो कि जावा हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तीसरा है रोबस्टनेस, चौथा है सिक्योर, पांचवा मल्टी थ्रेडिंग, और छठा है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सातवां है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ये बहुत सारे बेसिकली फीचर्स का हम एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेकर के। देखिए जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का क्या मतलब है, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है इसके ना कुछ बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है। जो भी लैंग्वेज इस क्या नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो वो रूल्स हैं वो जो फॉलो करेगा वो हमारे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाया जाएगा, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, ऐसे नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने के लिए उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या, उसके रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसका रूल फॉलो करने के लिए क्या है, इसके बहुत सारे आपको फीचर्स है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि जब देखो विच अलाउ फॉर मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड, जिसमें कि आपको एक जगह कोड लिख दोगे तो वही चीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। रीयूजेबल होता है, समझो बात को। तो इसमें क्या है, और भी फीचर्स हो, जैसे क्लास होता है, आपका इनहेरिटेंस होता है ना, और आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो, तो बहुत सारे फीचर्स है उसमें जो कि हम एक एक करके आगे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दूसरा जो है आपको फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने आप बताया ना कि राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। ये किसी जावा जो हमारा एप्लीकेशन जो बनता है ना वो किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता, वो किसी आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। वो आप एक जगह बना करके जब जब तक वो बना रहे हो ना, जिस मशीन पे बना रहे हो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी उसको बना लो, टेस्ट कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो बाइट कोड जो फाइल मिलता है हमारे को ना, जो क्योंकि हर क्लास के लिए एक बाइट कोड बनता है, ठीक है। तो फाइल जो बनाओगे तो वो किसी भी डिफरेंट ओएस पे रन हो सकता है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि उस मशीन पे हमारे को जेबीएम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है सिर्फ एक बार कंपाइल होता है, बार हर मशीन पर जाने के बाद बार बार कंपाइल नहीं होती। यानी कि मैंने जाकर विंडो में एक प्रोग्राम बनाया, छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लिया। अब मैं उस प्रोग्राम को जाकर अगर मैं एक बार तो कंपाइल हो गया ना, अब मैं दूसरे मशीन पर लेकर जाऊँगा तो फिर मैं चेक करूँगा अरे ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं, है ना। तब वो कंपाइल होने की जरूरत नहीं वहाँ पे, सिर्फ आपको एक बार कंपाइल करना है और दूसरी मशीन पे जैसे ही ले जाओगे उसको, मशीन कहने का मतलब कि डिफरेंट ओएस समझ लो, आर्किटेक्चर समझ लो, जो भी समझ लो, ठीक है। तो इस तरीके से उस मशीन पे सिर्फ जेबीएम होनी चाहिए। वो क्या करेगा, आपका आपके प्रोग्राम को सीधा रन कर देगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का आपका ये मतलब होता है। जैसे आप डेफिनेशन के फॉर्म पे पढ़ लो कि जावा कोड इज कंपाइल इनटू एन इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड कॉल्ड बाइट कोड। मतलब क्या, जब आपको फाइल कंपाइल होता है तो क्या मिलता है आपको, बाइट कोड मिलता है, विच कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद ए जावा वर्चुअल मशीन। दिस फीचर इज ऑफ्टन ऑर्डर्ड रेफर्ड एज टू एज राइट वंस रन एनीवेयर, है ना। मैंने बोला ना जैसे कि आपको एक बार प्रोग्राम बना कर रख लो, बाइट कोड मिल गया, अब उसको किसी भी मशीन पे चला दो, बस उस पर ध्यान रखना है कि जेबीएम होनी चाहिए हमारे उसमें, ठीक है। बात समझ गए। तो चलिए हम अगले जावा के फीचर के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारा नया फीचर है रोबस्ट। रोबस्ट का क्या मतलब होता है, रोबस्ट का मतलब होता है हमारा जो लैंग्वेज जो है जो डिजाइन किया गया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे देखोगे आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन वी सी दैट जावा इज रोबस्ट इट मींस दैट द लैंग्वेज इज डिजाइन टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इंश्योरिंग रिलायबल एंड एरर फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा जो क्या नाम है जावा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या नाम है रिलायबल है और एरर फ्री एग्जीक्यूशन के साथ इसमें काम करता है, ठीक है जी। अभी एरर फ्री कैसे काम करता है और रोबस्ट रोबस्ट जो है इसके अंदर और भी सब फीचर कैसे कैसे हो सकते हैं, बेसिकली रोबस्ट को अपने कंप्लीट फीचर की तरह से काउंट करोगे, ठीक है। अब रोबस्ट में भी इसके इंटरनली जो सब फीचर हैं वो हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, टाइप सेटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या मतलब होता है, जो जावा में आप कोई भी अगर प्रोग्राम बनाओगे तो अगर आप उसको एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तो उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जावा में जो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर है, ठीक है, जो कि इसको बहुत अच्छा बनाता है। दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, सपोज जब आप कोई भी क्या नाम है जावा में प्रोग्राम बनाते हो तो जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका मेमोरी एलोकेशन और डिलोकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या, जब आप ऑब्जेक्ट खुद बनाते हो तो उसको ऑब्जेक्ट को तो आप खुद मेमोरी एलोकेट कर देते हो, लेकिन आप डी एलोकेट तो करते नहीं हो, ठीक है। तो डी एलोकेशन कैसे चलता है, ऐसे मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया 100 ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, या इंटरनली और भी चीज़ें जो चलती रहती हैं वो बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है। तो उसका जब मान लो आप आपने 10 पेज का एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज चौथे पेज पे चले गए, लेकिन जो पीछे पीछे जो 2-3 पेज के जो अपने ऑब्जेक्ट बना कर रखे हुए थे उसका कोई यूज नहीं है मान लो, या फिर ऐसे साइकिल चल रहा है आपका एप्लीकेशन में जिसका कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे पूल में ऑब्जेक्ट पड़े होंगे जिसका ना कोई यूज हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा वो अननेसेसरी कम मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो जो मेमोरी कंज्यूम करेगा वो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो मेमोरी कंज्यूम को कैसे कम किया जाए, है ना। तो वो क्या होता है, मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। तो वो जो मेमोरी को जो ऑब्जेक्ट जो बन चुका है जो यूज में नहीं है ना, तो उसको क्या करता है हमारा ये जो क्या नाम है एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो क्या करता है उसको ना मेमोरी से फ्री करता रहता है, फ्री करता रहता है, ठीक है। देखिए क्या है वो उसको अननेसेसरी का लोड रखने नहीं चलता है, जब उसको यूज होगा फिर से वो इसको जाके आपको एलोकेट कर करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है मैनेजमेंट में जो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट जो होंगी हमारे जो यूज में नहीं होंगे लॉन्गर टाइम के लिए, वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली इसको रिक्लेम करता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बस यूज नहीं हटा उसको साइड से, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को चलता है। तो हमारा तीसरा फीचर जो है वो है टाइप सेफ्टी, ठीक है। टैप्स तो तीसरा पॉइंट है उसका टाइप सेफ्टी, ठीक है। टाइप सेफ्टी क्या होता है, देखिए जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज विच मींस दैट द टाइप चेकिंग इज परफॉर्म विद द कंपाइल टाइम रेदर देन रन टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअली क्या होता है जब हम जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस तरह से कोई चीज़ अगर एरर आती है या फिर मतलब बिना रन किए हुए एरर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर आपने क्या लिखा, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया या कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने और क्या किया आपने कुछ गलती कर दी, टाइपिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, लिखना कुछ था लिख कुछ छोड़ दिया, तो क्या होगा इस तरह से चीज़ आप देखोगे जब आप एडिटर यूज़ करते हो ना, आपका क्या नाम है जावा को जावा के प्रोग्राम बनाने के लिए, चाहे आप मान लो म्यूजिक स्टूडियो यूज़ कर लो या इक्लिप्स यूज़ कर लो या जो भी कुछ करते हो आप, ठीक है।
वो प्रॉपर एडिटर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं कि आप जो उठाकर नोटपैड में कर लेना। नोटपैड में आपको ये सब चीज़ों को एरर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ विजुअल बेसिक को, विजुअल स्टूडियो को, और या फिर आप एक को देखोगे तो जैसे उसमें कुछ आप चीज़ें अगर टाइपिंग मिस्टेक कर दोगे तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। वो आपको ना मार्कर जैसे कुछ एरर दे देगा कि भाई ये जो है गलत है, इसको ठीक कर लो, सजेशन देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली क्या होता है, टैब सेफ्टी में फीचर में काम आउट होती हैं। इन चीज़ों को क्या करता है जावा, रन टाइम पे चेक नहीं करता, वो पहले चेक करके रहता है कि भाई ये सब चीज़ें हैं, गलती इसको ठीक करो, फिर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेजर मेजर 3 पार्ट थे, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और टेप सेफ्टी, ठीक है। ये क्या इसके पार्ट होते हैं रोबस्टनेस के। तो रोबस्टनेस एक कंप्लीट फीचर हो गया आपका, जो कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो इसका एक वो पहले फीचर था, इसी तरह से जैसे देखोगे आप प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट था, तो इसी तरीके से रोबस्टनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसके लिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके नए फीचर पे। ओके, तो नया फीचर है हमारा इसमें सिक्योर। सिक्योर का क्या मतलब होता है, जो एप्लीकेशन जावा में जावा टेक्नोलॉजी में बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। सिक्योर होने के बहुत सारे के रीजन होते हैं, जैसे इसमें देखोगे इसमें लिखा हुआ है ना कि जावा प्रोवाइड सिक्योर इन्वायरमेंट बाय इंक्लूडिंग बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर लाइक बाइट कोड वेरिफिकेशन। जावा में जब कोई एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसका अगर कोई हैकर क्या नाम है, हैकर मतलब हैकर वो होते हैं जो लोग ना किसी दूसरे के बने एप्लीकेशन में कुछ मैलिसियस कोड इंजर्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहता है, उसको बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग करते हैं सब, जो जिनको कुछ अपना बेनिफिट होता है, खैर। तो हम इसका मामले में से क्या है कि जावा जो है हमारा बहुत सिक्योर है, ठीक है। तो जावा से आप ऐसे इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए फिर हमारा नया जो एक वो फीचर है वो है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडिंग का क्या ऐसे कंसेप्ट है कि इन जावा मल्टी थ्रेडिंग इज ए फीचर इन प्रोग्रामिंग दैट अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है। सिंगल प्रोग्राम में क्या होता है, मल्टीपल ना छोटे छोटे टास्क को अगर आपको अचीव करना है तो उसको बैकग्राउंड में लगा दोगे, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब है कि आप मेन काम तो कर ही रहो, लेकिन अपने क्या करे, छोटा सा काम कर लिया, अगर कोई काम था अपने डाउनलोड करना था, अपने एक थ्रेड पर चला कर छोड़ दिया, एक थ्रेड चला दिया आप लोग दूसरा पर्सन के लिए, तीसरा पर्सन, इस तरह से मल्टीपल जो बेसिकली ना आप छोटे छोटे थ्रेड बना बना करके अपना मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो थ्रेड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस जो जो काम को बेसिकली प्रोसेस कहा जाता है, उसको उसको अचीव करने के लिए जो एक काम को करना है हमको ना, जो थ्रेड से हम जो करते हैं उसका एक यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। और इन ए मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट मल्टीपल थ्रेड कैन रन ऑन इन पैरेलली। अब जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि एक थ्रेड चला कर रख दिया, टास्क एक बार में एक ही करना, नहीं। आप छोटे छोटे टास्क को मल्टीपल एक साथ बस क्या करो, थ्रेड बनाओ और उसको रन कर दो, थ्रेड बनाओ रन कर दो, थ्रेड बनाओ रन कर दो, तो मल्टीपल पैरेलली ही बेसिकली क्या करेगा वो आपका चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारा बेनिफिट है, तो टाइम भी बच जाता है हमारे ना। और इससे क्या होता है आपका ये एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस भी एप्लीकेशन जो बनाया जाता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, हालांकि आप मल्टी थ्रेडेड, मैंने 4-5 लाइन बताने की कोशिश की है। मल्टी थ्रेडेड एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जावा प्रोग्रामिंग में, हम उसको जो है आगे चल के पढ़ेंगे, तो तब तक इसको मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारा नया जो फीचर है वो है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। देखिए रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, जो जावा है ना हमारा, उसमें जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे लाइब्रेरी है इसमें, ठीक है। जिसमें मैं जो है जैसे देखोगे इसमें कि जावा कोड इज कंपाइल्ड इनटू इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म विद जेवीएम, ठीक है। जो जेवीएम के थ्रू इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन जो जावा में बनेगा ना वो किसी पे भी चल सकता है। दिस फीचर इज ऑफ्टन रेफर टू एज राइट वंस रन एनीवेयर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जावा में आपको क्या करोगे, एक प्रोग्राम बनाओगे एक जगह पे और उसको एक बार कंपाइल कर लिया आपने, तो उसके बाद दूसरे किसी भी मशीन पे वो चल सकता है, ठीक है। वहाँ पे बस क्या करना, रिकम्पाइल वगैरह नहीं करना पड़ता है वहाँ पे सिर्फ हमको ये कंफर्म करना है कि वहाँ पे जेवीएम है कि नहीं, ठीक है। जब उसे वो रन करता है, तो इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का क्या मतलब है, जो जावा के अंदर बहुत सारे ना लाइब्रेरी होते हैं जो कि इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो बिना लाइब्रेरी के तो कुछ होता वाला है नहीं, तो इसके पास बहुत अच्छा सेट ऑफ लाइब्रेरी है। चलिए आगे देखते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल करने का क्या मतलब होता है, सपोज जब आप कोई प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, आपको ये नहीं पता होता ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, ये बना रही हूँ, ये किस मशीन पर जाकर चलने वाला है, उसका प्रोसेसर क्या है, ठीक है, आपको नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता इसको ओएस क्या होगा। आपने तो अपनी मशीन के हिसाब से बनाया और 2-4 मशीन पे 10 मशीन पे टेस्ट करके दे दोगे। अब दुनिया में न जाने कितने मल्टीपल डिवाइसेस है, कितना कुछ है, तो आप हर जगह जाकर चेक तो करोगे नहीं ना। तो ये वही लॉजिक है यहाँ पे कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह प्रोग्राम बनाओगे, कंपाइल कर दिया, अब क्या करेगा ये दूसरे मशीन पे ये अपने आप ही चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि ये
आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, जो बाइट कोड जनरेट होता है और वो बाइट कोड एक बार क्या करना होता है, आप लिखते हो और रन कहीं पे भी चल जाता है, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा आर्किटेक्चर है, इस तरह से चीज़ों का, ठीक है जी। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जो जावा फीचर के बारे में, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा तो आप एक काम करिए, वीडियो को ना रिवाइंड करके देखिए। कई बार क्या होता है, रिवाइंड करके देखने से ना हमको समझ में आ जाती है, ठीक है। आप एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगा, ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।